हेलो मित्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं खड़ा हूँ भोपाल में। तो चलिए आज घूमते हैं पूरा भोपाल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यू मार्केट से होते हुए पुराने भोपाल की ओर जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था, जिसकी स्थापना परमार वंश के राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में किया गया था। प्राचीन काल में भोपाल ही एक ऐसा शहर रहा है जहाँ पे महिला शासकों ने भोपाल पे पूरा शासन किया था अपना, और अच्छी तरह से पूरा भोपाल को विकास करने में अपनी योगदान दी है। भोपाल की प्रमुख महिला शासिका रही हैं सुल्ताना बेगम और शाहजहां बेगम ने, जिन्होंने भोपाल में बहुत बड़े बड़े मस्जिद बनवाए। और एक ऐसा भी मस्जिद है भोपाल में जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो चलिए धीरे धीरे करके हम पूरा देखेंगे। जो भी उस ज़माने में शौकत महल, गौहर महल, ये सब प्रसिद्ध महल थे, उन सब चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो से। तो चलिए सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं भोजताल, जो कि राजा भोज ने बनवाया था। एक बहुत ही बड़ा भोजताल है जो कि भोपाल का सबसे बड़ा तालाब है। और राजा भोज सेतु भी है यहाँ पे, जो राजा भोज ने बनवाया था यहाँ पे। ये जो बगल में आप बड़ा सा तालाब देख रहे हैं, ये इसी का नाम है भोजताल। और यह करीबन 31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी गहराई करीबन 30 फीट बताई जाती है, लेकिन ये और भी बड़े एरिया में हो सकता है। और ये सामने देख रहे हैं राजा भोज सेतु, परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया था। इसका भी नाम राजा भोज सेतु अपने नाम पे ही करवाया था उन्होंने। इस तरह से बहुत ही बड़ा ब्रिज भी है एक ठो। और यहाँ पे रानी कमलापति का भी ब्रिज है, जो कि यहाँ पे शासिका रही हैं रानी कमलापति। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी महिला शासिका भी रही हैं। और ये सामने से देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा तालाब है जो कि 31 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जैसा कि आपको मैंने बताया। इस तरह से पूरा भोपाल जलमग्न, और इसी के वजह से भोपाल को झीलों की नगरी भोजताल के भी नाम से जाना जाता है। ये भोजताल न्यू मार्केट और पुराना भोपाल के बीच में स्थित है। तो आप भोजताल यानी बड़ा तालाब घूमने आना चाहते हैं तो न्यू मार्केट से होते हुए, या फिर एमपी नगर से होते हुए, या फिर लालघाटी से होते हुए, या फिर पिपलानी से रास्ता आता है पुराना भोपाल होते हुए, कहीं से भी आप भोजताल घूमने आ सकते हैं। चारों तरफ से रास्ता खुला हुआ है। तो ये जो मस्जिद देख रहे हैं आप, ये है भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाएगी। और एक इससे भी बड़ी मस्जिद है जिसका नाम ताजुल मस्जिद है, लेकिन इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद है। यहाँ से होते हुए हम आगे चलेंगे, इसके बाद हम ताजुल मस्जिद आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो घर देख रहे हैं आप, ये पुराने ज़माने में किला हुआ करता था एक टाइम पे, अभी पूरा जर्जर हो चुका है। और सामने देख रहे हैं गेट दिख रहा होगा, ये भोपाल आने का गेट था। यहाँ पे राजा लोग शासन करते थे तो वो लोग अपने गेट बनवाए हुए थे। इस तरह से आपको भोपाल का मुख्य द्वार भी दिखाऊंगा आपको, भोपाल में प्रवेश करने से पहले कितना भयानक द्वार था। और ये जो महल देख रहे हैं पूरे हर तरफ से जर्जर हो चुका है। ज़माने में ये महल शाही महल हुआ करता था, और अभी भी कुछ पूरा जर्जर हो चुका है। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा बहुत था एक तरफ से, तो इसको मतलब डेंटिंग पेंटिंग करके कुछ सही किया गया है। ये भी पुराने ज़माने का ही महल है। और जो महल है पूरा चौपट हो चुके हैं एक तरह से बोले तो, क्योंकि जर्जर हो चुके हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कोई रहता भी नहीं है। कब गिर जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलते हैं। यही वो क्षेत्र है जहाँ से सुल्ताना बेगम, शाहजहां बेगम अपना शासन किया करती थी। इसी को पुराना भोपाल बोलते हैं। देख लीजिए ये पुराना भोपाल है, और इस क्षेत्र में इतनी भीड़ होती है कि आपको शाम के टाइम पे गाड़ी से पार होना, ट्रैफिक इतना होता है कि मुश्किल हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे मस्जिद है, और इस मस्जिद के क्या नाम है मुझे पता नहीं है। और बहुत सारे महल हैं, ये पूरे महल ही थे एक टाइम पे, अभी जर्जर हो चुके हैं, लोग रहते नहीं हैं। और कुछ कुछ जगहों पे रहते हैं लोग, जो कि पुराने ज़माने के ही महल हैं। और ये देख सकते हैं टूटा फूटा महल है। और ये सामने बड़ा सा महल देख रहे हैं, ये कोई महल नहीं है, ये है हमारे भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल, और ये इसका गेट। हम उसके बगल से निकलेंगे, फिर हमें यहाँ से मिलेगा एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। तो चलिए, ये है एक मस्जिद, इसका नाम जामा मस्जिद है। इसके बाद पड़ेगा हमें एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद। सबसे पहले हमें पड़ता है हमीदिया हॉस्पिटल, जो कि भोपाल का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और कॉलेज भी है। जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है हमीदिया हॉस्पिटल की। हम चलते हैं इसके बाद थोड़ा आगे। इसके बाद हमें मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे भोपाल में एशिया यानी भारत यानी विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ ट्रैफिक से निकलना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा देख ही रहे हैं आपकी कितना ट्रैफिक है इस क्षेत्र में। ये पुराना भोपाल एक ट्रैफिक के लिए ही जाना जाता है। और ये देख सकते हैं दूर से ही आपको थोड़ी सी झलक दिख रही होगी मस्जिद की।
यही वो मस्जिद है जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और उस समय मुग़ल शासकों ने बनवाया था। आज भी ये मस्जिद वैसे की वैसी है जैसे उस समय थी और अभी इसको देख सकते हैं इतना इधर से संरक्षित रखा गया है सुरक्षित तरीके से। और यहाँ से देख सकते हैं इतनी बड़ी मस्जिद है। तो और एक तरफ तालाब भी है और यहाँ से गेट है एंट्रेंस इसका, और इतनी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और इतनी ऊंचाई पे बनाया गया है इस मस्जिद को कि ये सबसे बड़ी मस्जिद कहलाने लायक तो है ही है यार। इतनी अच्छी मस्जिद, आप यहाँ आ सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। यहाँ कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि ऐसा कोई दिक्कत हो। इसे मतलब एक टूरिस्ट प्लेस की तरह ही देखा जाता है इस मस्जिद को। लेकिन नमाज़ पढ़ने भी आते हैं मुस्लिम लोग यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई आ सकता है यहाँ पे, किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं होता है। और ये देख ही सकते हैं इतनी बड़ी मस्जिद है और इतनी बड़ी मस्जिद है ना यार कि भोपाल के कहीं किसी भी कोने पे आप छत से खड़े हो जाओगे तो आपको मस्जिद दिख जाएगी। जैसा कि देख ही रहे हैं इतनी बड़ी मस्जिद है, कैमरे में इतनी बड़ी आ रही है तो सोचो आप नज़दीक से देखेंगे तो कितनी अच्छी मस्जिद लगेगी। बगल में तालाब भी बना हुआ है, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। और उस समय के शासकों ने क्या सोच के कितनी अच्छी मस्जिद बनवाई थी, कितना समय लगा होगा बनाने में, कितना अच्छा मतलब सोच होगी जो इतनी बड़ी मस्जिद बनवाए अपने भारत में। हमारे भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध चीज़ों में से आते हैं, उसमें से एक मस्जिद तो आपको पता ही है और भोपाल का बड़ा तालाब भी है उसी में आता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये हमारा जो भोपाल का पुराना भोपाल नाम है और ये क्षेत्र ऐसा ही है कि जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग ही ज़्यादातर रहते हैं। और ये देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा गेट है, इसको भोपाल गेट के भी नाम से जाना जाता है। जो लोग मस्जिद आते थे सबसे पहले इस गेट को पार करते थे और ये गेट इतना भयानक है कि आप देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक गेट है ये। इस गेट को पार करने के बाद हमें एक और गेट मिलता है और ये भी देख सकते हैं इतना बड़ा गेट है कि ऐसा लगता है सुरंग में हम जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे उस टाइम पे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। उस समय के राजा महाराजा गेट बनाते थे और इन्हीं गेटों में कोठरियाँ बनाते थे। देख रहे हैं गेट नहीं एक सुरंग लग रहा है, लेकिन ये है भोपाल का शाही गेट। और इधर ही है देख सकते हैं महल जो कि पूरा जर्जर हो चुका है। ये भी उस समय के कुछ मुस्लिम शासकों का महल ही रहा होगा, कौन से शासक रहा करते थे ये नहीं पता मुझे, लेकिन देख सकते हैं पूरा महल जर्जर पड़ा हुआ है। और अभी नीचे कुछ दुकानें हैं लेकिन ऊपर पूरा खाली है क्योंकि महल पूरा ऊपर से जर्जर हो चुका है। और ट्रैफिक तो इस क्षेत्र में आपको बताया है कि सिटी में आप आते हैं तो पूरा ट्रैफिक, तो आपको किसी प्रकार का कोई छूट मिलेगा नहीं। अभी शाम के करीबन 8 बज रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि श्री राम मंदिर है। और इस मंदिर में आरती पूजा वगैरह हो रही है, हनुमान जी की भजन कीर्तन हो रहा है। और एक मंदिर आगे भी है, वो भी श्री राम मंदिर ही है। यहाँ पे पूरे ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उन समुदायों के बीच में भी हमारे हिंदू भाई लोग भी रहते होंगे, तो किसी प्रकार कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, अपना अपना जीवन यापन करते हैं और देख सकते हैं शांतिपूर्वक रहते हैं। ये जो पुराना भोपाल है इसको सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये है एक मंदिर जो मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ही। देखिए यहाँ पे भी आरती वगैरह हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है। देखिए बहुत ही बड़ी मंदिर है ये भी। और चलते हैं फिर यहाँ से आगे। और एक महल है यहाँ पे पुराने भोपाल में, आपको पूरे पुराने ज़माने के जो राजा हुआ करते थे उनके सारे महल देखने को मिलेंगे। और जितने भी महल हैं सब जर्जर हो चुके हैं। कुछ जो महल सही हैं उसको मेंटेनेंस करके उसमें लोग रहते भी हैं और कुछ में दुकानें करके रखे हैं और कुछ जो हैं वैसे ही जर्जर पड़े हुए हैं, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ से एक गेट दिखेगा आपको, ये भी एक गेट है और उस ज़माने में लगता है राज्य में प्रवेश करने का पहला द्वार यही रहता होगा। और ये भी बहुत ही भयानक गेट है। उस समय इतने बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे कि कोई भी कहीं से भी आ नहीं सकता जल्दी से बिना परमिशन के। तो मित्रों मैं आज आपको पूरा पुराना भोपाल जो कि सिटी के नाम से जाना जाता है और भोपाल में जितने शासक रहे हैं और भोपाल की प्रसिद्ध चीज़ें जो कि हमारे पुराने भोपाल में स्थित हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से मैं आपको बहुत सारी वीडियो मतलब भोपाल के बारे में जानकारी देता रहूँगा।